अगर आप पहाड़ों में घूमने जाने वाले हैं तो शायद अगले कुछ मिनट आपके लिए ही हैं। कभी आपने सच में बर्फ गिरते हुए खड़े होकर उसे महसूस किया है? ना किसी मोबाइल की आवाज, ना ट्रैफिक का शोर, ना कोई जल्दबाजी, बस आसमान से गिरते हुए सफेद फूल जो आपकी हथेली पर गिरकर चुपचाप पिघल जाते हैं। एक पल के लिए दुनिया रुक जाती है, सांस से धुआं निकलता है, जूते बर्फ में धंसते हैं और हर कदम पर एक नई आवाज सुनाई देती है, चर चर। बर्फ सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक एहसास है। ये पहाड़ों को बदल देती है, ये रंगों को मिटाकर सब कुछ सफेद कर देती है और शायद इंसान को भी थोड़ा शांत कर देती है। भारत में कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो सर्दियों में अपना असली रूप दिखाते हैं। आज हम उन्हीं 5 जगहों पर चलेंगे जहां बर्फ सिर्फ गिरती नहीं, वो राज करती है। धीरे धीरे, एक एक कर हर पहाड़ अपनी कहानी खुद सुनाएगा और यकीन मानिए, अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके दिल में एक जगह जरूर बस जाएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 5, औली। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में एक जगह है औली। गर्मियों में यह हरे मैदानों से ढका रहता है, लेकिन सर्दियों में जैसे ही पहली भारी बर्फ गिरती है, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। ढलान जो पहले घास से भरे थे, अब सफेद कालीन बन जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे बर्फ के भार से झुक जाती हैं और सुबह की धूप जब उस ताज़ी बर्फ पर पड़ती है तो पूरा इलाका चमक उठता है। औली की सबसे खास बात है उसकी खुली चौड़ी बर्फीली ढलानें। यहाँ खड़े होकर आपको लगेगा कि आपके सामने सिर्फ सफेदी का अनंत फैलाव है। दूर क्षितिज पर हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं, नीला आसमान और नीचे सफेद धरती। ये कॉन्ट्रास्ट इतना खूबसूरत होता है कि कुछ देर के लिए आप बोलना भूल जाते हैं। औली में सन्नाटा गहरा होता है। कभी कभी हवा चलती है और बर्फ की पतली परत उड़कर हवा में नाचने लगती है। यहाँ बर्फ मुलायम होती है, हर कदम पर पैर हल्का सा धंसता है और पीछे बनते हैं आपके कदमों के निशान। औली उन लोगों के लिए है जो पहली बार बर्फ को पूरे विस्तार में देखना चाहते हैं। यहाँ पहाड़ डराते नहीं, वे खुलकर सामने आते हैं। अगर आप शांत सुबह में सफ़ेद मैदानों के बीच खड़े होकर दूर पहाड़ों को निहारना चाहते हैं तो औली आपको वो मौका देता है। लेकिन ये शुरुआत है, क्योंकि अगला पहाड़ थोड़ा ज़्यादा जीवंत है। नंबर 4, मनाली। हिमाचल प्रदेश का मनाली शायद भारत का सबसे जाना पहचाना नाम है, लेकिन असली मनाली सर्दियों में दिखता है, जब भारी स्नोफॉल के बाद पूरा शहर एक सफ़ेद चादर में ढक जाता है। ओल्ड मनाली की लकड़ी की बालकनियां, छोटे छोटे घर, ढलानदार छतें, सब पर जमी मोटी बर्फ उसे एक कहानी की किताब जैसा बना देती है। सुबह जब आप बाहर निकलते हैं तो सड़कें पूरी तरह सफ़ेद होती हैं, गाड़ियों पर मोटी बर्फ जमी होती है, पेड़ों से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गिरते रहते हैं। सोलांग वैली की ओर बढ़ते हुए आप देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ सफ़ेद विस्तार है। पाइन के ऊंचे पेड़ अपने ऊपर जमी बर्फ के साथ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो। मनाली की खासियत ये है कि यहाँ बर्फ के बीच भी जीवन चलता रहता है। किसी कैफे की खिड़की के अंदर लोग गर्म कॉफ़ी के साथ बाहर गिरती बर्फ देख रहे होते हैं। बाहर बच्चे बर्फ के गोले बना रहे होते हैं। यहाँ रोमांच भी है और अपनापन भी। मनाली आपको बर्फ का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। यहाँ स्नो सिर्फ पहाड़ों पर नहीं गिरती, वो गलियों में गिरती है, छतों पर गिरती है और आपकी यादों में भी बस जाती है। जब शाम को हल्की धुंध छाती है और स्ट्रीट लाइट की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो पूरा दृश्य किसी फिल्म का सीन लगता है। मनाली उन लोगों के लिए है जो बर्फ को सिर्फ प्रकृति में नहीं बल्कि जीवन के बीच देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये सबसे खूबसूरत था, तो अभी असली सफर बाकी है। नंबर 3, गुलमर्ग। कश्मीर की धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सर्दियों में रंग जैसे गायब हो जाते हैं, सिर्फ सफेद और उसके बीच खड़े गहरे हरे पाइन के पेड़। गुलमर्ग। जब यहाँ भारी स्नोफॉल होती है तो पूरा इलाका एक शांत भव्य साम्राज्य में बदल जाता है। यहाँ की बर्फ अलग है, मुलायम, गहरी और इतनी साफ कि सूरज की रोशनी उसमें चमकती नहीं, वो उसमें समा जाती है। सुबह के समय जब पहली धूप पहाड़ों पर गिरती है तो सफेद ढलानें हल्की सुनहरी चमक लेने लगती हैं। आप अगर ऊंचाई पर खड़े हों और नीचे पूरी घाटी को देखें तो हर छत
हर रास्ता, हर पेड़ एक समान सफेद चादर में ढका दिखता है। कोई भेद नहीं, कोई अलग रंग नहीं, बस एक शांत विस्तार। गुलमर्ग की असली खूबसूरती उसकी गहराई में है। यहाँ का सन्नाटा बहुत गहरा है, इतना गहरा कि कभी-कभी आपको अपनी ही सांसें सुनाई देती हैं। हवा चलती है तो पेड़ों से बर्फ के महीन कण उड़कर धीरे-धीरे गिरते हैं, जैसे समय खुद धीमा हो गया हो। यहाँ चलना भी अलग अनुभव है। बर्फ में पैर डालते ही वो हल्का सा धंसता है। हर कदम के साथ एक धीमी सी आवाज आती है और पीछे छूट जाते हैं आपके सफेद निशान। गुलमर्ग उन लोगों के लिए है जो बर्फ को उसके सबसे शाही रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ बर्फ सिर्फ गिरती नहीं, वो पहाड़ों को एक नया व्यक्तित्व दे देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बर्फ का सबसे शांत रूप आपने देख लिया, तो अब हम चलेंगे वहां जहां बर्फ और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। नंबर 2, तवांग। भारत के पूर्वोत्तर में ऊंचाई पर बसा एक क्षेत्र है जहां सर्दियों में बर्फ कुछ अलग ही एहसास देती है। तवांग। यहाँ का आकाश खुला है, हवा ठंडी है और वातावरण में गहरी शांति है। जब स्नोफॉल होती है तो बौद्ध मठों की छतें धीरे धीरे सफेद हो जाती हैं। रंग बिरंगे प्रार्थना झंडों के बीच उड़ते हुए स्नोफ्लेक्स, वो दृश्य किसी फिल्म जैसा नहीं, वो उससे भी ज्यादा सच्चा लगता है। तवांग में बर्फ का मतलब सिर्फ ठंड नहीं है, यहाँ बर्फ ध्यान की तरह है, शांत, धीमी और स्थिर। सुबह जब धुंध हल्की सी छाई होती है और पहाड़ों पर जमी बर्फ धीरे धीरे दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद धीरे धीरे जाग रही हो। यहाँ का सन्नाटा आपको अंदर तक सुनाई देता है। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस पहाड़, बर्फ और आप। तवांग उन लोगों के लिए है जो बर्फ के बीच शांति ढूंढना चाहते हैं। यहाँ आपको रोमांच से ज्यादा सुकून मिलेगा और कभी-कभी सुकून ही सबसे बड़ा रोमांच होता है। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं इस सफर की आखिरी और सबसे जादुई मंजिल पर। नंबर 1, सोनामर्ग। सोनामर्ग नाम का अर्थ है सोने का मैदान, लेकिन सर्दियों में ये सोने से भी ज्यादा कीमती दिखता है। जब यहाँ भारी बर्फ गिरती है तो पूरी घाटी एक सफेद महासागर बन जाती है। दूर तक फैले मैदान, ऊंची ऊंची चोटियां और बीच में जमी मोटी बर्फ। सोनामर्ग की खासियत उसका विस्तार है। यहाँ आपको सिर्फ पहाड़ नहीं दिखते, आपको सफेद क्षितिज दिखता है। सुबह की रोशनी जब ताजी बर्फ पर पड़ती है तो वो हल्की नीली चमक देती है, और शाम को जब सूरज ढलने लगता है तो वही बर्फ हल्की गुलाबी और सुनहरी हो जाती है। रंग बदलते हैं लेकिन सन्नाटा वही रहता है। यहाँ खड़े होकर आपको सच में लगेगा कि आप किसी और दुनिया में हैं। ना शहर की याद, ना काम की चिंता, बस सफेद खामोशी। सोनामर्ग उन लोगों के लिए है जो बर्फ को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना चाहते हैं। यहाँ हर सांस थोड़ी ठंडी है, लेकिन हर पल थोड़ा गहरा। अगर आप कभी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां समय रुक जाए, तो सोनामर्ग आपके इंतजार में है। बर्फ का जादू हर जगह अलग होता है। औली आपको खुलापन देता है, मनाली आपको जीवन के बीच बर्फ दिखाता है, गुलमर्ग आपको भव्यता सिखाता है, तवांग आपको शांति देता है और सोनमर्ग आपको खो जाने का मौका देता है। ये 5 पहाड़ सिर्फ जगह ही नहीं है, ये 5 अलग एहसास हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि वहां घूमने जाने पर कितना खर्च आएगा और कैसे जाना है, तो हमें उस जगह का नाम कमेंट करके बताइए। हम उस जगह के बारे में फुल डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे और बजट के बारे में भी बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। शायद इसीलिए लोग बार बार पहाड़ों की ओर लौटते हैं, क्योंकि वहां जाकर हम थोड़ा धीमे हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं और शायद थोड़ा अपने करीब आ जाते हैं। अगर आपने अब तक सफेद पहाड़ों के बीच खड़े होकर अपनी सांसों की आवाज नहीं सुनी, तो एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ अनुभव जिंदगी में शब्दों से नहीं, एहसासों से समझ आते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।